हेलो दोस्तों, कल हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं। कल बता दिए थे एचसीएफ के बारे में, और कल क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन बता दिए थे। आज बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक है। तो सुनिए, इस क्वेश्चन को जानने से पहले एक शब्द है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक मीन्स होता है प्लस वाला, अब विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम संख्या सम संख्या क्या होता है। इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पर रखते हैं, ठीक बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं सम संख्या, अभी बाद में इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वो क्या होती है, सम संख्या। तो 2 से क्या क्या विभाजित हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ही करते जाएगा, ठीक है। यानी कि ध्यान से अगर देखोगे तो प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का अंतर है, देख लेना। तो सम संख्या समझ में आया। जैसे मान के चलिए बोल देगा कि x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है, तो इसके अगला सम संख्या बताओ। तो क्या बताओगे, इसके अगला सम संख्या। तो देखो, एक सम संख्या के बाद ना 2 जोड़ोगे ना तो सम संख्या आता है, 2 के बाद 2 जोड़ोगे तो 4 आया, तो क्या हुआ, सम संख्या। उसी प्रकार x एक सम संख्या है, तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी मिलेगा एक सम संख्या, ठीक ना। तो अगला सम संख्या परीक्षा में अगर पूछ देगा कि y एक सम संख्या है, तो अगला सम संख्या बताओ, तो y+2 कर देना है, ठीक है ना। अब विषम संख्या के बारे में जान लो। विषम संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है। सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 से 1 नहीं विभाजित होता है तो 1 हो जाएगा, फिर 2 नहीं हो पाएगा, 2 तो 2 से विभाजित हो ही जाएगा, 3 नहीं होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 8 तो हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा, फिर 11, ऐसे ही करते जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर भी अगर देखोगे तो 2 का अंतर है, 2, यहाँ पर भी 2, 5 में 2 जोड़ा 7, यानी कि विषम संख्या में भी 2 ही का अंतर होता है। तो अगर कह देगा y एक विषम संख्या है, तो इसका अगला विषम संख्या क्या होगा, तो y+2, y+4, y+6, मतलब 2 बढ़ते जाएगा, ठीक है। सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गया ना। तो आइए अभी और कुछ बता रहे हैं, ध्यान से देख लेना। सुनिए, अगर पूछने लग जाएगा कि बताओ एक सम संख्या में विषम संख्या जुड़ेगा तो क्या आएगा, देखिए मान के चलिए
क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए कि सम संख्या और विषम संख्याओं का योग कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या है। सम संख्या कह रहा है ना, तो कुछ भी मान सकते हो। सम संख्या जो 2 से कटता है कुछ भी, 4 मान लिए हैं। और विषम संख्या कह रहा है ना, तो विषम संख्या 3 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो। अगर जोड़ोगे तो 4 3 7, और 7 कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या है। यानी कि सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या प्राप्त होता है, एक विषम संख्या। इधर साइड में लिख रहे हैं ऐसे बना के। अगर सम संख्या, सम और विषम को जोड़ोगे ना तो क्या प्राप्त होगा, विषम, विषम। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर प्रूफ करके बताए हैं। अब सुनो, अगर कहेगा सम संख्या और सम संख्या को जोड़ा जाएगा, 8 सम संख्या है। अब अगला कुछ भी मान सकते हो, एक और सम संख्या 2, जोड़ोगे 10 कौन सी संख्या है, सम ना। यानी सम संख्या सम संख्या जुड़ेगा तो क्या आएगा, सम संख्या। सम संख्या प्लस सम बराबर सम आ रहा है। अब फिर उसी प्रकार विषम विषम को जोड़ोगे, कोई विषम संख्या सोच लो, मान के चलो 3, फिर कोई विषम संख्या 9 भी है, 9 सोच लो। अगर जोड़ोगे तो 3 9 12 होगा ना। तो विषम संख्या जुड़ा तो क्या आया, 12 क्या है, एक सम संख्या। तो यहाँ पर अब एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 5 क्या ले लें, 3 5 3 8, विषम संख्या जुड़ा है, फिर भी क्या आया है, सम संख्या। यानी कि जब विषम संख्या जुड़ेगा, विषम प्लस विषम जुड़ेगा तो क्या निकल के आएगा, सम। ठीक ना, ये बातें याद रख लेना। तो आइए कुछ पूछ रहे हैं आपसे। 4a कौन सी संख्या है, बता सकते हो, सम है कि विषम है। तो 2 से कटाओ, 2 से तो 4 कट जाएगा ना, तो ये क्या है, सम संख्या, सम संख्या है। अगर इसमें 4a में 6 जोड़ोगे तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये तो सम संख्या है ना। ये वाला भी 6 भी क्या है, सम संख्या ना। तो अभी बताए हैं, सम संख्या जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, अब सुनिए मान के चलिए 6a प्लस 3 जोड़ा जाएगा और पूछेगा कौन सी ये संख्या है। तो बोलो 6 2 से कटता है ना, तो ये तो हुआ सम संख्या, क्या हुआ, सम। और ये क्या है, 3 विषम है ना, विषम। तो सम अविषम जुड़ता है, सम विषम जुड़ेगा तो क्या प्राप्त होता है, विषम ना। तो ये हो गया विषम संख्या। ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मान के चलिए बोल देगा। अभी एक क्वेश्चन अभी इसे बाद में बनाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए कैसे पूछेगा। अभी क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं हम। पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सी सम संख्या है, बताइए निम्न में से कौन सी सम संख्या है, सम संख्या है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए नंबर 3q प्लस 2, ठीक है। ऑप्शन बी q 4q प्लस 3। ऑप्शन सी
दे देगा 4Q + 1। ऑप्शन डी दे देगा 6Q + 4। बताओ कौन सी सम संख्या हो सकती है। यहाँ पर देखो, ये वाला 2 से तो नहीं कटेगा, ये विषम हुआ, विषम। ये वाला 2 से तो कट जाएगा ना, तो ये सम हुआ। तो विषम सम जुड़ता है तो क्या आता है, विषम सम जुड़ेगा तो क्या आएगा, विषम संख्या ना। लेकिन ये सम पूछा है तो ये वाला नहीं होगा। 4Q + 3, 4Q क्या है, सम है। ये वाला क्या है, विषम है। तो सम विषम जोड़ता है तो सम विषम, विषम आता है ना, तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि सम पूछा गया है। 4Q ये सम है, ये वाला विषम, सम विषम जुड़ता है तो विषम ना, ये वाला भी नहीं आएगा। ये सम संख्या है, ये वाला भी सम, क्योंकि 2 से कट रहा है। 6 2 से कटेगा ना, Q को मत देखना, कंफ्यूज करने के लिए है। ये भी 2 से कटेगा तो सम सम क्या होता है, सम। ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे बना के दे देगा क्वेश्चन। हम लोग पढ़ के गए हैं कि जो 2 से कटता है उसे सम संख्या कहते हैं, तो 2 से कटने वाला डायरेक्ट आइबे नहीं करेगा। अब मिटा रहे हैं, ठीक ना। अब आइए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुनिए, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई भी पूर्णांक है। Q कोई भी पूर्णांक है, अंत में कह रहा है Q को कुछ भी मान सकते हो, ठीक ना, या मत भी मानो, ठीक ना। तो वाला सिद्ध करना था। तो माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो कोई कह रहा है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। तो मान लो, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक ना। क्या है, ए है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कल पढ़ाए थे ना, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लिख लेना आप। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता था, याद है, कुछ नहीं याद है तो आओ लिख रहे हैं। A बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R होता था। मतलब R कभी शेषफल कभी 0 आता है, कभी बड़ा आ जाता है, और इससे बड़ा कभी भी B रहेगा, ठीक ना। B के मतलब इधर वाला कल बताए थे ना, A, ये वाला B, ये Q, यहाँ पर R, मतलब R से कभी भी बड़ा ये होता है भाजक। तो सुनिए, अब सुनिए किस रूप में है, 6Q + 1। तो Q को तो कभी हटाना नहीं है, B के पास क्या पूछ रहा है, 6 ना, तो जो यहाँ पर रहेगा ना, 6 है ना, जो यहाँ पर शुरू में रहेगा उसे B मान लेना है, ठीक ना। माना B बराबर 6, ठीक है। तो B बराबर 6 मान लिए हो, तो R क्या हो सकता है, तो R क्या क्या हो सकता है, R बराबर बताओ। देखिए R तो 0 के कभी बड़ा हो सकता है, कभी बराबर हो सकता है, ये कह रहा है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या कह रहा है, ये कुछ बता रहा है।
ये समीकरण के रूप में है। ये कुछ बता रहा है कि r 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तो मान लो 0। अब ये भी कुछ बता रहा है, r से बड़ा b रहेगा, r से कभी भी बड़ा, ये जिधर मुंह खुला रहता है ना उसे बड़ा शो करता है, r से कभी भी बड़ा क्या रहेगा, b। तो b क्या माना गया है, 6 ना, यानी कि r से कभी भी बड़ा 6 रहेगा, क्या रहेगा, 6। तो r को 6 मत लेना, यानी कि क्योंकि 6 r से बड़ा रहेगा। तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, लेकिन 6 मत लेना, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर ये यूक्लिड विभाजन परिमेय हमें कुछ बता रहा है ये मानने के अनुसार। ठीक, अब सुनो, अब आइए, अब पुट करते हैं। a बराबर क्या था, b क्यों ना, b क्या माने हैं, 6। अभी रुक जाओ, क्या क्या लेना है, r बराबर तो कुछ लेना पड़ेगा ना, इतना तो r अंत में है ना r, तो इस रूप में लाना है ना, तो 1 लाना है, लेना है, 3 लेना है और 5 लेना है। तो पहले 1 लेकर देख रहे हैं, 1 माना, ऐसे लिख देते हैं, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर b क्यू, b के जगह पे 6 है ना, तो 6q प्लस r, यहाँ पर r, तो r क्या लिया गया है, 1 ना, ठीक। अब r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर a बराबर क्या होगा जाएगा, b क्यू है ना, b के जगह पे 6 रखा गया है, तो b 6q प्लस r बराबर क्या लिया गया है, 3। ये वाला आंसर, ये वाला भी आंसर। अब r बराबर 3 के बाद 5 ले सकते हो ना, 5 लेने पर, 5 लेने पर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, p क्यू ना, b को क्या माना गया है, 6 ना, अब प्लस r क्या लिए हैं, 5 ना, 5, आंसर हो गया। और सुनिए, 0 to 5 को ना 0 to को नहीं माना जाएगा, क्योंकि 6q सम संख्या है और 0 भी सम संख्या की कैटेगरी में आता है। अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, सम संख्या ना, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि विषम संख्या, क्या है, विषम पूर्णांक, इतना होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए ना, इसीलिए हम 0 को नहीं लिए हैं, r बराबर 0 नहीं लिए हैं, 2 भी नहीं लिए हैं, क्योंकि 6q सम संख्या था, और फिर सम संख्या ले लोगे तो सम संख्या बन जाता, लाना है विषम संख्या, विषम पूर्णांक, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या कह रहा है, यानी कि हाईएस्ट नंबर। तो एक छोटा डाटा पर सवाल दे रहे हैं, मान के चलिए आर्मी की टुकड़ी 20 है और एक 12 है, ठीक है। इन्हीं दोनों को समान स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभ
तो दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब इन दोनों संख्याओं को कौन सी अधिकतम संख्या में बांट सकते हैं, बांटना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 20 को पहले बांट के देखते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किस से कटता है, 5 से, 4 से भी कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से, स्वयं 20 से। ये 1 से तो कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से, 12 से, ठीक है। इन्हीं स्तंभों में मार्च किया जा सकता है, लेकिन इसमें कॉमन बताना है, ऐसा बताना है ना संख्या चुनकर कि 20 भी फिट हो, 20 भी उससे कटे और 12 भी उससे कटे, लेकिन अधिकतम होने को तो 1 भी हो जाता, क्योंकि दोनों में है ना, 2 भी हो जाता, 4 भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। अब कॉमन नहीं मिल रहा है, तो बताओ अधिकतम इसमें क्या दोनों में मिल रहा है, 4 ना, तो यानी कि 4 गो के स्तंभ में मार्च करवाना है। तो ये क्या है, ये एचसीएफ है ना, तो यानी कि हम लोगों को इसका एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताए थे ना, तो उसी का प्रयोग करके ये वाला क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, दोनों में 616 और 32 में बड़ा कौन है, 616 ना, 616, 32 से घटाना है। तो क बार में जा सकता है, 10 से ले जाओगे तो 320 होगा, यानी कि अगर 20 से ले जाओगे तो 640, यानी 19 से ले जाओ, 32 गुणा 19, 9 दूनी 18, 18 के 8, हाथ में 1, 29 27, 27 1, 28 ना, फिर 1 के पढ़ा 2 बार, तो 2, 1 के पढ़ा 3 बार, 8 2 10, 2 3 5 1 6, 6 से 8, यानी कि 19 बार में गया 6 से 8, 6 से 8 घटाओगे, 16 में से डायरेक्ट 8 घटाओ, ये सब कट जाएगा, तो ये वाला बचेगा ना अब 32, 8 चौके 32, 0 मान के चलो, हो गया ना, 2 स्टेप में बन गया। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और उससे बड़ा बी, ठीक है। तो आइए फर्स्ट स्टेप, ये क्या है, 616 है, कैसे आया है, 32 में 9 में 19 में गुणा करके 8 को जोड़ा गया है, 32 गुणा 19 प्लस 8, फिर दूसरा स्टेप 32 को लाना है, तो 8 गुणा 4 करके 0 को जोड़ा गया है, तो 0 आ गया ना, तो समझ जाओ कि अब बन गया एचसीएफ, क्या हो गया 8 ना, यानी कि 616 और 32 को 8 संख्या वाले सैनिकों की टुकड़ी में मार्च करना है, ठीक ना, यानी 8 टुकड़ी वाली सैनिकों में मार्च करना है, सैनिकों में मार्च करना है, ठीक ना, 8 आंसर रहेगा इसका। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, सुनिए, कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिवेशिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सुनिए, कुछ सवाल नंबर क्या था, हाँ 2, कुछ सवाल नंबर 2 से ये मिलता जुलता सवाल है, लेकिन उसमें था ना यहाँ पर कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक के रूप में m 3m+1 के रूप में होना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन शुरू में कहा है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तो उसका ही पहले प्रयोग कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और उससे बड़ा B। ठीक है, अब सुनिए, ये तो है, देखिए हम बताए थे ना कि शुरू में जो मिलेगा ना उसे क्या मान लेना है, B। अब B मानने के बाद ही ना R पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सुनिए, माना B बराबर क्या है, शुरू में 3 है, तो R क्या क्या हो सकता है, R बराबर B 3 हुआ। यहाँ पर सुनिए, R क्या क्या हो सकता है, यही बता रहा है कि R क्या क्या हो सकता है, यही समीकरण। सुनिए, 0 से बड़ा या बराबर R होगा, ये जब दोनों ऐसे रहता है ना तो बड़ा या बराबर, तो 0 तो हो जाएगा। आप फिर कह रहा है R से बड़ा B होगा, R से कभी भी बड़ा B होगा, तो B क्या माने हैं, 3 ना, तो R से 3 कभी भी बड़ा होगा, R से 3 क्या होगा, बड़ा, यानी कि R 3 के बराबर नहीं होगा, 3 से छोटा ही हो सकता है, तो R 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक ना, तो अब सुनिए, अब R बराबर कुछ ले लेते हैं। यहाँ पर उस सवाल नंबर 2 के तरह कह रहा था कि विषम पूर्णांक, तो विषम संख्या लेते, लेकिन ये किसी भी कह दिया है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो पहले 0 ही ले लेते हैं। माना या ऐसे लिख लेते हैं, R बराबर 0 लेने पर, R बराबर 0 लेंगे अगर, तो A बराबर हो जाएगा BQ, B क्या माने हैं, 3 ना, और Q प्लस R के रूप में क्या लिए हैं, 0 ना, तो A बराबर हो जाएगा सिर्फ 3Q। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है ना, तो अब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग कीजिए, A² 3Q², ठीक ना, तो A² बराबर हो जाएगा, 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, तितरी के स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख के गुणा, तितरी के 9Q²। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा A² बराबर, सुनिए 3 लाना है शुरू में ना, लेकिन आ गया 9, तो 3 के रूप में बदल लेंगे अपने सेंस वाइज। ठीक ना, 3 लाना है ना, तो 3, तो अब क्या बचेगा, 3Q² ना, तो वही ना, तितरी के 9, ये Q² होगा। तो अब सुनिए, A² बराबर हो जाएगा, कह रहा है ना किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब कह रहे हैं ये कि m को कोई भी पूर्णांक मान सकते हो, सवाल ये अलाउ कर रहा है कि m को कोई भी आप पूर्णांक मान लीजिएगा। तो
3 तो शुरू में लाना है ना, तो 3 तो आइए गया। अब m लाना है ना, तो सवाल कह ये रहा है किसी भी पूर्णांक को m मान सकते हो, तो हम इसे ही मान लेंगे। माना यहीं पर मानते हैं, माना 3q² बराबर m। तो ये 3 का 3, ये पूरा क्या हो गया m, ठीक ना, पहला आंसर। अब इधर दूसरा बना रहे हैं। अब 0 तो हो गया, r बराबर 1 लेने पर। अब r बराबर 1 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर bq। तो b क्या माने हैं 3, q को कुछ माना नहीं गया है q, और प्लस r को क्या माने हैं यहाँ पर 1। समझ गए। अब कह रहे हैं वर्ग करने पर ना, तो यहीं पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a² ये पूरा का वर्ग हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो a + b का होल स्क्वायर याद है? अगर नहीं याद है तो आज याद कर लो। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। या इसे बीच में भी कर सकते हो, a² + 2ab प्लस b²। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम मुंह से बोल रहे हैं a² + b² + 2ab, ठीक ना। तो आइए a² बराबर हो जाएगा a², तो a क्या है 3q ना, तो 3q का स्क्वायर, फिर b², b क्या है 1 ना, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2ab 2 एक्स्ट्रा, फिर a क्या है 3q ना, 3q ना, गुणा b क्या है 1 ना, 1। तो a² बराबर आ जाएगा 3 के 9q² प्लस 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 1 गुणा 1 ही होता है। यहाँ पर 3 दूनी 6, फिर 1 में तो 6q हो जाएगा ना। q वाले को एक जगह पर लेकर आओ, a² 9q² प्लस 6q + 1, ठीक ना। तो लाना है 3m1, 1 तो अंतिम में दिख रहा है, इसे नहीं छेड़ना है कुछ। अब 3 लाना है शुरू में, तो 3 यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लेना है, 3 केवल 3। तो a² बराबर 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पढ़ा कब बार पढ़ोगे कि 9 आएगा 3 बार, और फिर ये q² प्लस 3 के का पहाड़ा कब बार पढ़ोगे कि 6 आएगा 2 बार, प्लस 1। अब इन सब को मान लेना है m, क्योंकि कह रहा है सवाल किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए। तो माना यहीं पर a² बराबर हो जाएगा 3, ये पूरा m + 1, यहाँ पर माना है, माना यहाँ पर मानता है, माना 3q² 3q² प्लस 2q प्लस बराबर m, ठीक ना। तो ये भी आंसर हो जाएगा। अब r बराबर 0 ले लिए, 1 ले लिए, अब 2 लेना है, ठीक ना। ऐसे भी इतना तक ही करना है, आंसर आ गया तो हो गया, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
4 नंबर क्वेश्चन में वर्ग कह रहा था, लेकिन अब कह रहा है घन। 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है, ठीक ना। तो सुनिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, क्या होता था, ए बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, उससे बड़ा B, यही होता था ना। तो सुनिए, हम मानने के लिए क्या बताए हैं, B को मानना है ना सवाल के अकॉर्डिंग। तो सवाल में क्या दिया है 9 ना, तो B को क्या मान लेना है 9, ठीक ना। ऐसे 3 भी मान सकते हो, लेकिन हम बताए हैं कि जो पहला दिया रहेगा उसे मान लेना। 3 भी मान के बन जाता, लेकिन वो वाला फ्लो टूट जाता, ठीक ना, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता। तो 9 मानेंगे, ठीक ना। तो माना B बराबर 9, ठीक है। तो R क्या हो सकता है, सुनिए, तो R बराबर क्या क्या हो सकता है। R तो 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो R तो 0 हो जाएगा। फिर R से बड़ा B है, R से बड़ा क्या है B, यहाँ पर ऐसे ये साइन बता रहा है, R से बड़ा क्या है B। तो B को माने हैं 9, क्या माने हैं 9, B को 9 माने हैं, यानी कि R कभी भी 9 नहीं होगा, क्योंकि R से बड़ा है B और B को माने हैं 9, तो R से तो 9 बड़ा ही होगा ना, यानी कि 9 से छोटा कुछ हो सकता है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 तक, मतलब इतना में से कोई भी ले सकते हो। अगर विषम कहता ना, यहाँ पर कहता किसी विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम को लिया जाता। अगर कहता सम धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें से सम संख्या को लिया जाता, लेकिन ये किसी भी कह रहा है। तो आइए पहले 0 लेकर देखते हैं। R बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा, A बराबर BQ ना, B को क्या माने हैं 9 ना, तो 9Q + R ना, R को 0 लिए है ना 0। कह रहा है घन, कहीं पर कह रहा होगा घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का, हाँ घन, यहाँ पर कह रहा है घन। घन के मतलब होता है क्यूब, क्या होता है क्यूब, पावर पे 3। तो हो जाएगा A बराबर 9 क्यूब, क्यूब नहीं क्यू, और पावर पे 3 कर लेते हैं, क्योंकि कह रहा है घन करिए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो A क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का अगर क्यूब करोगे तो 9 81, फिर 9 से गुणा होगा, 9 9 8 72, 729 ना, 729 का क्यूब। A क्यूब बराबर हो जाएगा 729 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये वाला 9 लाना है ना, तो 9 रख लो। 9 में किससे गुणा करोगे कि 729 आ जाएगा, 81 से ना, 81 क्यूब के पावर 3। तो A क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का 9। और यहाँ पर सुनिए, कह रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का घन प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, मतलब m को ना कुछ भी मान लेना है। तो m को यहाँ पर मान लेते हैं, माना m बराबर 81 क्यूब के पावर 3, ठीक ना।
तो इतना को m मान लिया गया है, तो 9 तो 9 हो गया और फिर m, एक आंसर तो आ गया। ठीक है, अब r बराबर 0 ले लिए थे, अब 1 लेंगे। r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, a बराबर b क्यूब प्लस r होता है ना, तो b क्या मान लिए हैं 9 क्यूब प्लस r क्या है 1। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा आप लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम है, एडजस्ट कर लेना। a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का घन। तो सुनिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सुनिए अभी लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ठीक ना। तो उसी फॉर्मूला पर इसे खोलते हैं, ठीक ना। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये क्या है 9 क्यूब ना, तो 9a स्क्वायर बी क्या है 1 ना, तो 1। फिर कह रहा है फॉर्मूला कि 3ab स्क्वायर अब लेना है, 3a है 9 क्यूब और बी स्क्वायर क्या लेना है बी स्क्वायर। ठीक, आइए यहाँ पर a क्यूब बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 81 81 9 729 का क्यूब, एक का क्यूब करेंगे तो एक आएगा प्लस 29 27 9 81 क्या होगा 9 81, 9 का स्क्वायर करोगे 9 गुणा 9 9 81 81 तिया 300 कर लेना, 81 तिया 3 अतिरिक्त 24 243 9, तो क्या हो जाएगा 243 क्यूब स्क्वायर। ये एक से गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए 29 27, एक की स्क्वायर एक ही होगा, एक से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए a क्यूब बराबर क्या लाना है, शुरू में पहले एक को उधर भेज देते हैं क्योंकि 9m प्लस 1 के रूप में है ना, तो अंत में एक को भेज देते हैं 729 क्यू के पावर 3 प्लस 243 क्यू के पावर 2 प्लस 27 क्यूब 29 27 क्यूब को छोड़ दिए थे, ठीक ना, क्यूब प्लस 1 तो हो जाएगा। आइए यहाँ पर लिख रहे हैं इसे, a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 तो कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। तो 9 के पहाड़ा में 729 81 बार में है, कब बार में 81 बार में, और साथ में क्या है क्यू के पावर 3 प्लस 9 कॉमन लिए है ना, तो 9 के पहाड़ा में 243 कब बार में होगा, भाग दे लो 243 9 से, 9 दूनी 18 6 9 9 7 63 27 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 27 है ना, तो 9 के पहाड़ा में 27 कब बार में है 3 बार में ना, 3
साथ में क्यूब है केवल, तो क्यूब +1, ये वाला +1। ठीक है, तो आइए, हमें इतना से तो मतलब है नहीं, तो इसी को m मान लेते हैं। माना यहाँ पर कोष्ठ में लिखकर, माना m बराबर 81 की पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m। ठीक, तो a क्यू बराबर 9, इतना के लिए, पूरा के लिए m +1। यहाँ तक तो हो गया। अब ये वाला प्रूफ करना है ना, तो आंसर लिख लेते हैं। आइए, ये वाला इतना स्पेस में करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। तो फिर अब r बराबर 0 ले लिए थे, 1 ले लिए थे, अब क्या लेंगे, 2। r बराबर 2 लेने पर तो a बराबर हो जाएगा b क्यू। b को क्या माने हैं, शुरू में ही माने थे, b बराबर 9, तो 9 क्यूब क्यू प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या होगा, घन होगा ना, वर्ग नहीं होगा, क्योंकि घन कर रहा है। दोनों तरफ घन करने पर तो 1 क्यूब बराबर 9 क्यू के पावर, अभी नहीं पावर, +2 पूरा होल पावर 3, ठीक ना। अब चलिए इसे ओला फार्मूला पर खोल लेते हैं। क्या था, a + b के होल क्यूब क्या था, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² था ना। तो आइए, a क्यूब बराबर a क्यूब, a के रूप में 9 क्यूब है, तो इसका क्यूब प्लस b क्यूब, b के रूप में 2 है, तो 2 क्यूब प्लस 3a² b, a के रूप में 9 क्यूब है ना, तो 9a², b के रूप में 2 प्लस 3a 9 क्यूब प्लस 3a b² होता है, क्या होता है, b², तो b के रूप में 2 है, 2 का स्क्वायर। समझ गए। अब आगे, a क्यूब बराबर 9 को 3 बार लिख के गुणा करवाओगे ना, 729 आता है। क्या आता है, 729, गुणा करके भी दिखाए थे, 729 क्यू के पावर 3 प्लस 2 को 3 बार लिख के गुणा करवाओगे तो 8 आएगा, 2 2 4, 4 दूनी 8 प्लस 9 को 2 बार लिख के गुणा करवाओगे 81, 81 में 3 में गुणा करवाओगे तो 343 आता है, 343 अभी 2 बाकी हैं, तो 343 दूनी 486, तो 486 क्यूब के पावर 2 प्लस 29 27, 2 दूनी 4, 27 में 4 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 108 क्यूब, 27 में 4 में गुणा करके देख लो, 7 चौके 28 के 8, 2 4 दूनी 8, 2 10, हाँ 108 ही होगा। ठीक है, तो 8 को तो अंतिम भेजना है ना, जैसे ये दिया हुआ है, तो 1 क्यूब बराबर हो जाएगा 729 क्यू स्क्वायर प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्यू के पावर 3 है, हम स्क्वायर दे रहे हैं 3, ठीक है। अब 108 क्यू प्लस 8, 9 लाना है शुरू में ना, तो 9 तो कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ से, a क्यू बराबर 9 कॉमन लोगे तो 9 के पहाड़ा में कब बार में है,
81 बार में क्यू के पावर 3 प्लस 9 के पहाड़ा में ये सब क बार में है 9 5 45 3 बचा 9 चौके 36 क्यू स्क्वायर। ठीक 9 के पहाड़ा में क बार में है बरनवा इठोल से क्यू प्लस 8। ठीक ना। तो ये वाला इतना बराबर m मान लेते हैं, यहीं पर मान रहे हैं, उधर कहाँ जगह है, जगह नहीं है ना। माना m बराबर 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इक्वल टू m। ठीक है। तो एक क्यू बराबर हो जाएगा 9, ये वाला इतना m मान लिया गया है तो m प्लस 8 ये वाला हो गया। तो यही तीनों रूप में सजाना था। 9m तो 9m आ गया, 9m प्लस 1 ये भी आ गया, 9m प्लस 8 अब आ ही गया। तो अब दुई तक r का मान दुई तक माने हैं आ ही गया, तो अब आगे लेने की क्या ज़रूरत है, तो ये सब मत लेना।